राहुल देव जी का छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं दे दूं यहाँ पर, जब रण की मैंने बात हो रही सबकी है। बात सुनी, अब राहुल देव जी की बात भी सुनी, और एक बात से तो मैं इनकी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि रण रण का शब्द यूज करना ठीक नहीं है। लेकिन जो मांग की है योगी जी ने, जो बात की है योगी जी ने, वो भी कुछ गलत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, ये जो पॉलिटिकल पार्टियों ने मुशायरा बना दिया है, ये एक तरह से इन्होंने इस चीज का बिजनेस बना दिया है कि इसी से खेलो, इसी से चलो आगे। 70 साल तक मुस्लिम्स को यूज करते रहे, मुसलमानों को यूज करके पॉलिटिक्स होती रही इस देश में। वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। 3 आस्था के बड़े केंद्र हैं हिंदू धर्म के, वो 3 आस्था के केंद्र जो साबित हो गए कि जहां पर पहले से मंदिर थे, अगर पूजा या नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के लिए बहुत जगह है, कहीं भी पढ़ी जा सकती है, खुशी से भी जा सकती है। अगर वो स्वेच्छा से दे, अगर मुस्लिम भाई हमारे स्वेच्छा से ये कहें कि भाई ये तुम्हारी जगह थी, प्रूवन है, देखा है, देख लिया है, भाई तुम यहां पर मंदिर बनाओ, हम नमाज पढ़नी है दूसरी जगह पढ़नी। 1000 जगह मैंने कई के कमेंट सुन लिए, कई मुस्लिम्स के कमेंट सुन लिए, बड़े बड़े लोगों के कमेंट सुन लिए कि भैया जहां पर मंदिर था या जमीन अपनी नहीं खरीदी हुई थी, वहां पर नमाज पढ़ी नहीं जा सकती, वहां पर बनाई नहीं जा सकती मस्जिद। तो ये तो आप ही लोग बोल रहे हैं, तो फिर इसमें झगड़ा कहां है? इसको इशू बनाने की जरूरत कहां है? मान जी 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 बोलने की अनुमति है जी। महंत कैसी बात कर रहे, बोलिए। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, मैं राहुल जी हमारी बात को अन्यथा ले रहे हैं, बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अयोध्या में कई कार्यक्रम में उनको सुनने का अवसर मिला। लेकिन मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, ये राम रावण का युद्ध नहीं है, लेकिन न तो कौरव और पांडव का युद्ध है। विषय है राहुल जी कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि रामचरितमानस एक नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, और पुनः सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस को बैन और प्रतिबंध कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, एड्स है, क्या क्या लोगों ने कह दिया। उसमें हा कौन भर रहा था, हुकारी कौन भर रहा था, हंस कौन रहा था, आनंद कौन ले रहा था? कह सकते थे आप कि भाई हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं। अब एक महोदय कह रहे थे कि यह देश सेकुलर है। क्या सेकुलरिज्म का यही पैमाना है कि सनातन को गाली दो, सनातन संस्कृति को गाली दो? किसी के अंदर दम हो इस्लाम के बारे में बोलकर देख लो, कमिंग परिणाम सामने आ जाएगा। बोलने लायक नहीं रहोगे, बोलने लायक नहीं रहोगे भाई। मैं नहीं कहता, हम तो आज तक, हम साधु हैं, सनातन को मानने वाले, आज तक किसी धर्म को नहीं बोला। जो सनातन के विरोध में बोला, उसके विरोध अपशब्द का प्रयोग किया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन किसी धर्म के बारे में नहीं बोला। लेकिन आए दिन सनातन को टारगेट करने वाले कौन लोग हैं? अभी तत्काल में पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी अस्वस्थ हुए, लोगों ने कहा रामभद्राचार्य को राम जन्मभूमि भेज दो, हॉस्पिटल क्यों भेजे? ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मैं पूछना चाहता हूं, क्या राहुल देव जी उचित है क्या? तो इस बात पर अगर योगी जी ने बोल दिया तो कौरव पांडव नहीं हो गया, क्योंकि सदन में जिस प्रकार से लोगों ने, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा पर बैन कर दिया, 2 महीने तक जेल में रखा, SC एक्ट कानून लगा दिया, राहुल देव जी 9 मुकदमे दिया, एक नहीं। क्या हनुमानगढ़ी पे हनुमान चालीसा पढ़ना गलत था क्या? 9 मुकदमे, 3 महीने जेल, तो बोलेगा कौन? ओके मान जी, ओके क्या? अरे योगी जी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं बाबा कर तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन उसी से सब परेशान है। एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं, सबके बाद एक एक करके। आचार्य जी कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा। अभी राहुल देव जी बात कर रहे थे और सभी लोग बात कर रहे थे कि देश संविधान से चलेगा, या बाबा जो कह रहे हैं वो गलत है। आप सबको बताना चाहता हूं, डॉक्टर रिजवान कल अरशद मदनी का बिल्कुल क्लियर बयान आया है। जो लोग चाहते हैं कि भाईचारा होगा या देश संविधान से चलेगा या संविधान को सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, उनको बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं
कल अरशद मदनी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हम किसी भी लॉ को, अरशद मदनी का बयान है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी लॉ दैट इज अगेंस्ट सरिया बिकॉज मुस्लिम कैन कंप्रोमाइज विथ एवरीथिंग, ही कैन नेवर कंप्रोमाइज विथ सरिया। मुस्लिम सरिया के अलावा किसी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करेगा, मुस्लिम धर्म के अलावा किसी कानून को एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाई उनको कहने दीजिए ना, वो क्या मतलब सबके ठेकेदार? दादा लेकिन बात ये है, वो क्या सबके ठेकेदार है? आप अपना व्यू पॉइंट रखिए आचार्य, मैं आपकी भावना देखिए, इसी देश की बात कर रहा हूं। आज राहुल जी कह रहे हैं कि वो भाई हैं, भाई किसको मानोगे? लेकिन एक बात आप सोचिए, सारे हैं ना, हाँ बिल्कुल भाई हैं, लेकिन ये कुछ राजनेता राइट लेफ्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको दादा जब तक एक सेकंड चाहूंगा, एंडिंग कमेंट्स है आचार्य जी, वापस आ जाऊंगा। विनीत राहुल देव जी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप पिता तुल्य है, लेकिन एक बात बताऊं, औरंगजेब और बाबर का विवेक खो गया था, और फिर विवेक खोया उन सेक्युलरिस्टों का जो उनकी हस्तियों को आज भी मानती है। और जब मैंने कहा रण भीषण होगा तो ऋण भीषण ही होगा। तलवार का रण तलवार से होता है, वोट का रण वोट से होता है, और कोर्ट का रण कोर्ट से होता है, और टीवी का रण जो है टीवी में होता है। रण तो भीषण होगा, तीनों जगह पे, तीनों तो हमारी है, लेके रहेंगे सर। आपको प्रणाम और सभी को प्रणाम। रिजवी साहब, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं सबके पास, मुझे लग रहा है कमिंग टू एवरीवन फॉर एंडिंग कमेंट्स। ये रिजवी साहब ऑन एयर नहीं है, हाँ थैंक यू, बोलिए। ये जो सरकार है, ठीक है, ये कम से कम जो धार्मिक मामलात हैं उसको लेकर के राजनीति न करे। और मैं बार बार हर जगह ये बात कहता हूं कि देखिए, खोदना बंद कीजिए, हम चांद पर पहुंच गए हैं, अब चांद का सफर कीजिए, खोदने से कुछ मिलने वाला नहीं है, मिल रहा है, दिक्कत महाभारत करने की कोशिश न कीजिए। ये जो है, नहीं हमारे पूर्वज, एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, शांति से खोदने का काम बंद करके हमें चांद का सफर करना चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात। ओके, दैट्स योर व्यू पॉइंट, ओके दैट्स योर व्यू पॉइंट, ठीक है। डॉक्टर रिजवान, एंडिंग कमेंट्स डॉक्टर साहब, बोलिए। अभी 2 दिन पहले बागपत के लक्ष्य ग्रह का फैसला आया है। 1952 में सर्वे हुआ था, जिसको मजार बना दिया था। जो लोग मथुरा काशी और इसकी बात करते हैं, जो भी सनातनी, मुझे वो मूर्ख लगते हैं, मूर्ख। आचार्य जी को भी लाइए। अगर सनातनियों का आक्रांताओं ने एक पत्थर भी तोड़ा है, पत्थर, तो उसको वापस लो। अगर मैं सनातनी होता और आक्रांताओं ने मेरे लड़वाना चाहते हो, तोड़ा होता, लड़वाना तो चाहते हो, देश को तुम बर्बाद करना चाहते हो, हमारी यही मंशा है, और ये चाहते हो। ओके, रिलैक्स, कोई नहीं लड़ेगा, अरे कोई नहीं चाहता लड़ना, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, मैं सबका ऑडियो डाउन कर दूंगा, ऐसे होगा। आचार्य जी आपका हो गया ना, आप अरे जंग लड़वा, कोई नहीं रखवा रहा, जंग करवा रहे, रिलैक्स। आप देखिए भड़का रहे, सुनिए मेरी, किसी के भड़काने से कोई भड़कता नहीं, रिलैक्स, जनता बहुत स्मार्ट है, रिलैक्स। एक सेकंड, भाटिया जी स्टूडियो, भाटिया जी, किसी के कहने से ना जनता बहुत स्मार्ट है। मेरी बात को बात बताऊं, कोई अगर इस तरह के कमेंट्स करता भी है ना, चाहे वो आप हो या आप हो, सुन ली, अरे सुन तो लीजिए मेरी भी, आप हो चाहे आप हो, कोई भी हो, जनता बहुत स्मार्ट है, जनता बहुत स्मार्ट है, दोनों तरफ बहुत स्मार्ट है। वो जानता है, वो जनता जानती है कौन सही, अरे होना भी नहीं चाहिए, कैसे हो जाएगा?